अभी हम लोग हिंदी की हम उस धरती की संतति है बराबर ये वाली पोएम देखेंगे। इनके लेखक नहीं कवि उमाकांत मालवीय है। अभी ये एक कव्वाली है। जैसे कि हमने अलग अलग रूप देखे पद्य के, गीत देखा, फिर कविता देखी, फिर हाइकू में जापानीज विधि जो अभी नई निकली है वो देखी। अभी ये कव्वाली है। ओके, कव्वाली का इतिहास 700 वर्ष पुराना है। कव्वाली एक लोकप्रिय काव्य विधा है। विधा का मतलब रचना, एक टाइप। यह तारीफ या शान में गाया जाने वाला गीत या कविता है। प्रस्तुत कव्वाली में कवि ने दलों की नोक-झोंक पेश करते हुए, दल यानी क्या है? पार्ट, एक ग्रुप दूसरा ग्रुप। कव्वाली मतलब डिबेट, ये ध्यान में रखो। स्त्री और पुरुष पात्रों का वर्णन किया है। एक ग्रुप में स्त्रियां है, एक ग्रुप में पुरुष है, और वो हम कितने श्रेष्ठ है ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ गाते समय पहला पद लड़कों का समूह, दूसरा पद लड़कियों का समूह और अंतिम पद दोनों मिलाकर। ओके, देखो ये पूरक पठन में जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरक पठन अपने को 2 या 3 ही होते हैं, तो वो हमको बराबर से करने हैं, क्योंकि अपने 10th में 3 पार्ट होते पेपर के। पहला होता है आपका पोएट, फिर प्रोज, और फिर होता है आपका ये पूरक पठन। बराबर। अभी देखना, हम उस धरती के लड़के हैं जिस धरती की बातें क्या कहिए अजी क्या कहिए क्या कहिए। मतलब क्या है? हम उस धरती के लड़के हैं जिसकी बातें ही निराली है। हमसे, हमारे वजह से ये धरती है, ये सारा जहां है, ऐसा वो कहते हैं। यह वह मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे, यहाँ ध्रुव से बच्चे, मतलब ध्रुव मतलब कौन है? ध्रुव तारा, बराबर, मतलब वो भगवान है। तो ऐसे भगवान ने इस मिट्टी में जन्म लिया और इस मिट्टी में वो खेलकर बड़े हुए। यह मिट्टी हुए प्रहलाद जहाँ, इस मिट्टी में प्रहलाद जैसे योद्धा ने भी भाग लिया। हम लोग उसे योद्धा भी कह सकते और भक्त भी कह सकते। बहुत बड़ा भक्त था वो। उसके पिताजी थे वो राक्षसों के देवता थे, और ये जो प्रहलाद था उसे हमेशा ऐसा लगता था कि भगवान सब जगह पे है, और इसके वजह से एक बार वो अपने पिता के साथ भी शत्रुता कर बैठता है। लेकिन अंत में विजय उसी की होती है, क्योंकि उसके हिसाब से भगवान सब जगह पे है, तो भगवान अपना रूप वहां पे दिखा देते हैं। जो अपनी लगन से थे सच्चे, लगन मतलब वही मैंने बताया, जिसकी भक्ति बहुत ही सच्ची मानी जाती है, और उसके वजह से ही होली का उत्सव मनाया जाता है। शेरों के जबड़े खुलवाकर थे जहाँ भरत दतूली गिनते। भरत मतलब क्या है? हमारा जो भारत राज्य है उसका नाम भरत के राजा के ऊपर से, मतलब उस राजा के नाम के ऊपर से रखा गया है, क्योंकि उन्होंने ही हमारे पूरे के पूरे हिंदुस्तान को एक जहाँ दिया। और वो इतने शूर थे कि वो क्या करते थे, ऐसा कहा जाता है कि उनके सामने शेर भी आए तो भी वो उसका जबड़ा खोलकर उसके अंदर के दांत भी गिनते थे। अभी एक्चुअल में शेरों मतलब दतुली गिनना मतलब अपना पराक्रम दिखाना, शौर्य दिखाना, ये यहाँ पे है। जयमल पत्ता अपने आगे थे, किसी को कुछ गिनते। जयमल और पत्ता ये 2 शूर योद्धा है। उन्होंने चित्तौड़ का जब बहुत बड़ा युद्ध हुआ तभी उन्होंने इतना पराक्रम दिखाया कि पूछो मत। ऐसा कहा जाता है कि उनके जो शरीर का जो पार्ट है वो जब अलग हुआ उनके सिर से, तब भी 2 मिनट तक उनका शरीर लड़ता रहा, ये कहा जाता है। अभी पता नहीं है, लेकिन ऐसे शूर योद्धा यहाँ पे हुए। इस कारण हम तुमसे बढ़कर, हम सबके आगे चुप रहिए अजी चुप रहिए, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती के लड़के हैं। मतलब वो कहते हैं कि आपको अभी कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, कि आप लड़कियां कुछ भी नहीं हो, तो हम जैसे ही वीरों की वजह से ये भारत राज्य चल रहा है, हिंदुस्तान का इतिहास रचा गया है, ऐसा वो कहते हैं। अभी लड़कियां जवाब में क्या देती है, देखो, बातों का जनाब शौर्य नहीं। मतलब क्या है? ऐसे बातों के ऊपर बहुत अभिमान करना, गर्व करना अच्छी बात नहीं है, ऐसे लड़कियां कहती है। शेकी ना बगारे मतलब अपनी तारीफ खुद ही ना करे। चुप रहिए, हम उस धरती की लड़की है जिस धरती की क्या बातें हैं, हम भी इसी धरती की लड़कियां हैं, और इस धरती के ऊपर लड़कियों ने भी बहुत पराक्रम किए हैं। देखो, जिस मिट्टी में लक्ष्मी जी जन्मी थी, झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई का है,
उन्होंने अंग्रेजों से लड़ते समय अंतिम सांस तक लड़ाई की और उनका नाम आज भी बहुत ही आदर से लिया जाता है। रजिया सुल्तान दुर्गावती जो खूब लड़ी थी मर्दानी। अभी रजिया सुल्तान दुर्गावती ये भी बहुत बड़ी रानियां थी। मतलब रजिया सुल्तान तो मुसलमानों की, मतलब मुगलों ने जब उनके किले के ऊपर आक्रमण किया तब उनका भी शौर्य देखने जैसा था। बाद में जन्मी थी बीवी चांद यहाँ, मतलब चांद बीवी। वो क्या थी, वो एक लड़की होकर भी राज्य कर रही थी और यही उधर के लोगों को पसंद नहीं था, इसके लिए उन्हें भी मार दिया गया। लेकिन उनका पराक्रम बहुत बढ़िया था। पद्मिनी के जौहर की ज्वाला, ये सबको मालूम है। रानी पद्मावती जो चित्तौड़ की राजा की जो सुंदर, सबसे बड़ी सुंदर रानी मानी जाती है और उसके सौंदर्य की वजह से बहुत बड़ा युद्ध हुआ, लेकिन अंतिम सांस तक वो शत्रु के हाथ नहीं लगी। उन्होंने क्या किया, सारे जितनी भी राजपूत रानियां थी उन्होंने सबने मिलकर जौहर किया। जौहर यानी क्या कि जलते हुए आग के कुंड में खुद को सौंप देना, मतलब मर जाना। मतलब हर किसी के अभिमान की कहानी यहाँ पे है। सीता सावित्री की धरती, सीता मतलब राम जी की जो वाइफ थी, मतलब श्री राम की जो पत्नी थी, उनकी कहानी है। सावित्री मतलब जिन्होंने अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए भगवान से वो लड़ बैठी और अपने पति के प्राण वो वहां से लेकर आई, वैसी लड़की जन्मी। ऐसी ऐसी बाला, ऐसी ऐसी लड़कियां, ऐसी ऐसी महान विभूतियां यहाँ पे जन्म ली है। अगर डिंग जनाब उड़ाएंगे, डिंग मतलब उड़ाना, मतलब क्या, अगर आप लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे तो मजबूरन ताने सहिए। तो हम लोग भी आपको कुछ कम नहीं है, हमारे भी आपको ताने सहने पड़ेंगे। ताने सहिए, हम उस धरती की लड़की है। क्यों आप खपा क्यों होती है? बाद में लड़के भी ये हो जाते हैं कि जाने दो, क्या करना है अपने को झगड़ा करके। आप नाराज क्यों होती है? टंटा कहा का आपस में, मतलब हम दोनों झगड़ा आपस में क्यों कर रहे हैं? हमसे तुम या तुमसे हम, बढ़ चढ़कर क्या रखा इसमें? मतलब आप हमसे बढ़कर नहीं, हम आपसे बढ़कर नहीं, बराबर। ये कुछ बातें अच्छी नहीं लगती है। झगड़े से ना कुछ हासिल होगा, मतलब ये झगड़े से हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। रख देंगे बातें उलझा के, मतलब क्या है, हम लोग अभी बात को सुलझा देते हैं। बस बात पते की इतनी ही है, पते की मतलब की इतनी ही है। ध्रुव या रजिया भारत माँ के है, ध्रुव तारा हो या रजिया सुल्तान हो, एक ही भारत माता की हम लोग क्या है, संतानें हैं। भारत माता के रथ के हैं हम दो पहिए, मतलब जैसे रथ के दो पहिए होते हैं, एक भी पहिया अगर ऐसे इसमें मड में फंस जाता है, कीचड़ में फंस जाता है, तो रथ आगे नहीं बढ़ता है। उसी तरह से अगर लड़कियां नहीं होगी तो भी लड़कों को कोई आगे नहीं जाने देगा, लड़के नहीं होंगे तो लड़कियां भी आगे नहीं बढ़ सकेगी। इसके लिए दोनों भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे अपना घर चलाने के लिए माँ और बाप दोनों भी जरूरी होते हैं, उसी तरह से हमारा देश चलाने के लिए लड़के भी बहुत जरूरी है, वैसे ही लड़कियां भी बहुत जरूरी है। अजी दो पहिए, हाँ दो पहिए, मतलब हम एक ही रथ के दो पहिए हैं और हम दोनों को साथ में मिलकर चलना है। इसीलिए झगड़े की तो कोई संभावना ही नहीं है। हम उस धरती की संतति है और इस तरह से हम भी क्या है, धरती माँ की क्या है, पुत्र है, संतति है। ये आप हमेशा ध्यान में रखो। ऐसा इन्होंने यहाँ पे हमें कहने की कोशिश की है। समझ में आया? हर एक के बारे में बताया है। लड़कों के इसमें ध्रुव तारा, ध्रुव भगवान, फिर प्रहलाद, फिर भरत राजा, फिर जयमल पत्ता दो वीर, ये सब आए। लड़कियों के इसमें कौन कौन आया? रानी लक्ष्मी झांसी बाई, रजिया सुल्तान, दुर्गावती, चांद बीवी, पद्मिनी, सीता, सावित्री, ये सब कुछ आई। समझ में आया? इस तरह से दोनों भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये यहाँ पे कहा गया है। और इस तरह से एंडिंग में दोनों भी अपनी अपनी क्या करते हैं, दोनों को भी लगता है दोनों भी इम्पोर्टेंट है, ये कहकर ये झगड़ा समाप्त हो जाता है। समझ में आया आपको क्या बताया है कव्वाली में? ओके, चलो बाय।